हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या को देखने का काम किया और उससे रिलेटेड हम लोग बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग ढेर सारे क्वेश्चन को देखने का काम किए थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा क्या कि बच्चों बहुपद क्या होता है। तो देखिए, बहुपद का डेफिनेशन हम लोग लिखे क्या है कि एक चर वाला बहुपद। एक चर वाले बहुपद का मतलब होता है एक वेरिएबल जिसमें होगा। वैसे हम लोग क्लास 10 में जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग का एक वेरिएबल वाला ही हम लोग का बहुपद पढ़ना, मतलब एक चर वाला ही बहुपद हम लोग को पढ़ना है। एक चर वाले का मतलब क्या, अगर एक्स से रिलेटेड है तो एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक्स दिखेगा। अगर बच्चों वाई से रिलेटेड होता है तो सारे टर्म्स आपको वाई के फॉर्म में दिखता है। टी के फॉर्म में होता है तो टी के टर्म्स में, जेड के फॉर्म में तो जेड के फॉर्म में। तो वही हम लोग का हो जाएगा एक पद वाला, एक चर वाला बहुपद। पी एक्स हम लोग का एक्स के फॉर्म में है तो एक्स हम लोग एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में होता है तो पी वाई लिखते, और सारा टर्म्स वाई के फॉर्म में होता है। जेड के फॉर्म में होता है तो जेड वाला, टी के फॉर्म में तो टी वाला। तो क्या बताया गया, एक चर वाला बहुपद पी एक्स चर एक्स में निम्न रूप का एक बीजीय व्यंजक है। मतलब क्या, ये हम लोग का एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में, तो पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x से लेकर के an x का पावर n तक, जहाँ पर हम लोग का क्या होगा an नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोग a0 मतलब कांस्टेंट टर्म या चर पद, ये हम लोग का x का एक पावर वाला, दो पावर वाला, तीन पावर से लेकर के हम लोग x के पावर n तक को लिखने का काम जो वो किया। लेकिन ध्यान में रखे क्या कि इसमें हम लोग का कोई भी पावर जो है वो हम लोग का फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं। x है तो x का पावर 1, x का पावर 2, 3, मतलब x का पावर क्या है तो हम लोग का सभी जो पावर हम लोग का वो एक तरीके का हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का ये पूर्ण संख्या ही होगा। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है x का जो पावर होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 जो भी हो। न तो भिन्न में होता है, न तो हम लोग का क्या होगा कि फ्रैक्शन, न तो भिन्न में होगा, न तो x का पावर कभी माइनस में होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वही हम लोग का उसी से रिलेटेड हम लोग देखिए एक टर्म्स यहाँ पर हम लोग का होता है घात। किसी बहुपद का घात क्या होता है, तो किसी बहुपद का लिख लीजिए, किसी बहुपद का x का, किसी बहुपद में x का अधिकतम पावर में x का अधिकतम पावर, अधिकतम पावर उस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात कहलाता है। किसी भी बहुपद के लिए हम लोग का क्या होता है, अगर कोई बहुपद है तो उसका घात भी होगा, चाहे घात हम लोग का 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5 या जितना भी होगा, लेकिन बहुपद अगर है तो उसका घात होना क्या है, निश्चित है। अब हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे टोटल 8 एग्जाम्पल दे रहा है। इसमें से क्या है कि कुछ बच्चों हम लोग का इसमें से बहुपद है भी या कुछ नहीं भी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा बहुपद है, अगर बहुपद है तो घात कितना है। जैसे देखिए पहले वाला x का कितना पावर है, 3 पावर, x का कितना, 2 पावर, x का कितना है, 1 पावर, और इसमें क्या x वाला टर्म्स नहीं है, मतलब 0 पावर। तो ये हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में 7x³ माइनस 3/x स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों 3/x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सॉरी सेकंड वाले में x का क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पावर क्या आ जा रहा है, x का पावर -3। तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगले में देखिए 7x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर। 3/x स्क्वायर का मतलब क्या, तो x का पावर 3x का पावर -2। तो जिस कारण क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का बहुपद नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, x का पावर फ्रैक्शन, तो जिस वजह से ये बहुपद नहीं होगा। इसके बारे में बच्चों क्या है, तो ये जो हम लोग का है रूट के फॉर्म में, तो रूट x का मतलब होता है, रूट x का मतलब होता है कि x का पावर 1/2। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। देखिए इसमें हम लोग का क्या, इसमें भी रूट दिख रहा है बच्चों, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम लोग का रूट में कौन है, नंबर रूट में, x वाला टर्म्स तो रूट में नहीं है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये बहुपद हम लोग का हो जाएगा 2x + 3, ये भी बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए नंबर फ्रैक्शन में, पावर थोड़ी ना फ्रैक्शन में है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से हम लोग बहुपद समझते। अब क्या एक टर्म्स आप लोग जान जाइए क्या कि ये जो अभी बताया गया कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसमें से समझिए कि 2 या 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग का, या उससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग का पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन तो दे दिया कि घात वाले में, और 1-2 दे देता है क्या कि हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो अब देखेंगे बहुपद लिखने के बाद क्या है कि इसमें से सभी का घात क्या होगा। तो देखिए पहले वाले में घात क्या होगा, पहले वाले का घात क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसमें x का सबसे बड़ा पावर कितना, तो x का सबसे बड़ा पावर है 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3। दूसरे वाले में बहुपद नहीं है तो घात क्या होगा
नहीं होगा, घात क्या होगा इसमें, नहीं होगा। अगला वाला ये भी बहुपद नहीं है तो इसमें भी घात नहीं होगा, इसमें भी घात नहीं होगा, इसमें भी घात नहीं होगा। इस बहुपद का घात कितना है, तो x का सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, तो इसका घात हो जाएगा 3। इसमें देखिए x वाला टर्म्स दिख रहा है और ये बहुपद भी है, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, 2x + 3 में x का कुछ पावर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर 1 होगा और इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको भी सभी लोग लिख लेंगे। और ये अगर हम लोग का बहुपद है तो इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, तो इसका घात भी देखिएगा, तो x का सबसे बड़ा पावर कितना है, 4, तो इसका घात क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें बहुपद को और उसके घात को हम लोग किस तरीके से देखें, तो इसको सभी लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कहीं भी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि बहुपद का शून्य क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इससे आगे देखेंगे बहुपद के शून्य। तो क्या होता है बहुपद का शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या दे रहा है, किसी बहुपद px के लिए, कोई बहुपद क्या होगा, px होगा, जिसके लिए हम लोग का क्या होगा, x का कोई मान अल्फा है, मतलब x के बदले कोई वैसा वैल्यू जो अगर हम लोग उस बहुपद में अगर रख दे x के बदले तो क्या होगा, सॉल्व करके हम लोग का 0 मिल जाए। x के बदले अगर अल्फा रखे और सॉल्व करके 0 मिल जाए तो क्या होगा कि अल्फा जो होगा उस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। अब हम लोग इसी का एग्जाम्पल देख लें। जैसे हम लोग का क्या दे रहा है, यहाँ पे एक हम लोग का बहुपद दे रहा है 4x² - 8x - 5। तो अब देखिए अगर हम लोग इसमें x के बदले अगर मान लो 5/2 रखें, 5/2 रखें। अब ये 5/2 ही क्यों रखेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन या फिर बहुपद का शून्यक निकालने का एक तरीका बताया जाए, जिससे आपको भी पता चल जाएगा किसी बहुपद के लिए कि उसका शून्य क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, x के बदले क्या पुट करें, 5/2, तो क्या ले रहा है 4x², तो 4 × 5/2 का स्क्वायर माइनस 8 × 5/2 - 5। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 4 × 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 - 2 के टेबल में 4 टाइम्स 4 5 जा 20 - 5। तो देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर हम लोग का ये 4 से 4 कैंसिल, तो 25, 20 और 5 को कैलकुलेट करिएगा तो 25 = 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 5/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब क्या देखें कि x का कोई वैसा वैल्यू जिसके लिए अगर बहुपद में हम लोग पुट करते हैं सॉल्व करके 0 मिल जाए, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि वह वैल्यू जो है दिए गए बहुपद का शून्यक अगर 0 नहीं आता तो वह शून्यक नहीं होता। आगे हम लोग देखिए एक टर्म्स हम लोग का फिर क्या दे रहा है, बहुपद के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग का बहुपद के प्रकार की, बहुपद हम लोग का कितने प्रकार के होते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना। वैसे तो कहने के लिए तो हम लोग का एक घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं, या उसी तरीके से हम लोग और भी ढेर सारा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुपद के प्रकार में पहले नंबर पर हम लोग देख रहे हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, एक घात वाला, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या, एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। क्या लिखा गया है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये किस रूप में होता है, ax + b के रूप में होता है, जहाँ a ≠ 0 होता है। अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर ax + b में अगर a ही 0 हो जाए तो ये टर्म से हम लोग का 0 हो जाएगा, तब क्या होगा कि वो हम लोग का एक घात वाला बहुपद जो वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे इसके कितने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद का एकमात्र शून्यक होता है, और इसका शून्यक देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो बहुपद हम लोग का क्या दे रहा था, ax + b। इसके शून्यक के लिए देखिए यहाँ पे क्या टर्म्स, एक टर्म्स और दूसरा टर्म्स। एक टर्म्स वैसा जिसमें x होता है और दूसरा वैसा जिसमें x नहीं होता है। तो जिसमें x नहीं होता है उसका साइन बदल दीजिए। तो ax + b में हम लोग का दूसरा टर्म्स क्या है, जिसमें x नहीं, प्लस में b, तो इसका साइन बदल दिए। अब क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है a, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में डालेंगे। मतलब क्या होता है बच्चों कि जो हम लोग का x वाले टर्म्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट में उसका साइन चेंज करके लिख लो, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में उसको क्या करो, डिवाइड में लिख लो, वही हम लोग का क्या हो जाता है, एक रैखिक बहुपद का शून्यक हो जाता है। इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे क्या, इसका कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए 2x - 3 एक एग्जाम्पल, इसका शून्यक देखिए क्या होता है। इसका शून्यक लिखिए,
माइनस में 3, एक एक्स वाला टर्म्स एक बिना एक्स वाला टर्म्स, तो बिना एक्स वाले टर्म्स में माइनस में 3 है तो प्लस में 3, अब मल्टीप्लाई में एक्स के साथ तो ये हो जाएगा डिवाइड में, इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो प्लस में 4 तो माइनस में 4, मल्टीप्लाई में 7 तो डिवाइड में 7। इस वाले में देखिए क्या है, इसको पहले हम लोग अरेंज कर लें, 2 - 3x है तो इसको -3x + 2, अब इसका देखिए शून्य क्या हो जाएगा, प्लस में 2 तो माइनस में 2, मल्टीप्लाई में माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या मिल जाएगा 2/3। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन 5x, तो 5x का शून्य क्या होगा, इसका शून्य देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि 5x जो है वो बच्चों हम लोग का बहुपद है या नहीं है, तो अब देखिए क्या है कि इसमें हम लोग का x वाला टर्म्स तो दिख रहा है, x का एक पावर वाला अगर है तो वो बहुपद हो जाएगा रैखिक। इसका शून्य देखिए क्या है, x वाले टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट में कुछ नहीं मतलब 0, और मल्टीप्लाई में 5 तो डिवाइड में 5 मतलब 0, इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य भी 0/-2 = 0, और इसका शून्य क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बाकी सबसे अलग है, तो माइनस में 4 तो प्लस में 4, और देखिए ये वाला टर्म्स जो है जो मल्टीप्लाई में 5/2 किया आ जाएगा डिवाइड में 5/2, मतलब 4 × 2/5 = 8/5। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद और उसका शून्य। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्या कि द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या। तो देखिए ये सारा टर्म्स जो बताया जा रहा है, अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि बहुपद से जो है वो लगभग आपको 12 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में दिख जाता है। तो अगर हम लोग सही तरीके से अगर हम लोग इस चैप्टर को अगर पढ़ लें तो हम लोग को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे रैखिक बहुपद के बाद द्विघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए द्विघात बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये क्या होता है, दो घात वाला बहुपद, द्विघात बहुपद का नाम है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें हम लोग का x का अधिकतम पावर जो होगा वो हम लोग का 2 होगा, तो बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। और ये हम लोग का इससे आगे देखिए क्या है, ये हम लोग का किस रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप में होता है, जहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि a ≠ 0। अगर हम लोग बात करें द्विघात बहुपद का तो ये किस रूप में होता है, तो ax² + bx + c के रूप में होता है, जहाँ पे हम लोग का बच्चों क्या होता है कि a ≠ 0। अगर a 0 हो जाए तो ये हम लोग का द्विघात बचा ही नहीं। अब हम लोग बात करें द्विघात बहुपद में शून्यक के बारे में, तो क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद में जो वो 2 शून्यक हो सकते हैं, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग का फाइंड आउट किस तरीके से, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा जो है वो मेनली हम लोग फाइंड आउट करने का काम जो वो करते हैं। इसमें हम लोग का देखो अब इसके बाद क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में हम लोग का बच्चों 2 संबंध होता है, पहला हम लोग का शून्यकों का योग और दूसरा हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों के योग में हम लोग का क्या होता है, शून्यकों के योग का फॉर्मूला हम लोग का होता है, या देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यकों के गुणनफल में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब देखिए हम लोग किस तरीके से, तो देखिए -b, तो लिखिए -b कहाँ है, देखिए द्विघात बहुपद का b यहाँ पे है, तो bx मतलब -x का गुणांक, और नीचे क्या हो जाएगा, तो बाय a है तो x² का गुणांक। तो शून्यकों के योग का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और उसी तरीके से शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला हम लोग का बच्चों क्या होता है c/a। c कहाँ है, तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स, मतलब अचर पद बट्टा x² का गुणांक। अब क्या बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में पूछ देता है कि अगर कोई बहुपद एग्जाम्पल में आपको दे दिया, जैसे दे दिया क्या कि 2x² + 4x - 5, दे दिया क्या 2x² - 4x + -7, इसमें दे दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का यही वैल्यू क्या है, यही वैल्यू a है, यही वैल्यू हम लोग का दूसरा क्या है, ये हो जाएगा a, ये बीच वाला टर्म्स क्या हो जाएगा b, और ये टर्म्स क्या हो जाते हैं c। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बच्चों हम लोग क्या जानते हैं -b/a, या फिर शून्यकों का योग, तो -b का वैल्यू कितना, तो देखिए माइनस लगाइए पहले,
अब बी का वैल्यू क्या दे रहा है -4, तो फिर एक -4 बाई ए का वैल्यू 2, मतलब 4/2 कटने वाला है तो 2 2 जा 4, तो आंसर हो जाएगा 2। और वही हम लोग का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों C/A, तो C कितना है -7, A कितना है 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू शून्यकों का योगफल 2 मिला और शून्यकों का गुणनफल मतलब C/A का वैल्यू -7/2। तो इस तरीके से हम लोग का ये सभी क्वेश्चन जो हम लोग का क्या होता है ऑब्जेक्टिव में हम लोगों से पूछा जाता था, मतलब 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन जिसमें हम लोग का 4 ऑप्शन दे रहा था तो उसमें हम लोग का इसी सब टाइप का क्वेश्चन जो बहुपद से हम लोग का बच्चों पूछा जाता है। अब उससे आगे हम लोग देखिए, ये तो हम लोग का हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इससे आगे हम लोग का एक टर्म्स होता है क्या, कभी कभी हम लोग का बहुपद में एक क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें हम लोग का क्या दे दिया, या तो इस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया डायरेक्ट और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया, बहुपद पूछ दिया, या फिर हम लोग को अलग अलग क्या होता है अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया, अब बोल देता है क्या कि बहुपद बनाइए कि बहुपद क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या x² माइनस यही शून्यकों का योग तो माइनस x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देखें कि द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे हम लोग का होता है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, इस सभी को हम लोग देखने का काम जो वो कर लिए। इससे आगे हम लोग त्रिघात बहुपद को भी हम लोग देख लेंगे, इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। इससे आगे हम लोग बच्चों बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। तो देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद के नाम से स्पष्ट है, त्रिघात, त्रि का मतलब होता है 3 और घात का मतलब घात, तो क्या दे रहा है 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब क्या कि वैसा बहुपद जिसमें x का अधिकतम पावर कितना होगा 3 होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद कहते हैं। या किस रूप में होता है तो या ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के रूप में होता है, जहाँ पे हम लोग का क्या होता है a नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद में शून्यकों के बारे में। तो देखिए त्रिघात बहुपद में कितने होते हैं 3 शून्यक होते हैं, कौन सा, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करने का काम जो वो करते हैं। उसी तरीके से हम लोग का जैसे द्विघात में देखे थे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो उसी तरीके से हम लोग का त्रिघात बहुपद में भी होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पे भी हम लोग का सेम फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का -b/a। -b हम लोग का क्या है तो x² के साथ जो है तो लिखिए -x² का गुणांक और नीचे x³ का गुणांक। अगला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है C/a। C क्या होता है देखिए x के साथ x का गुणांक बाई x³ का गुणांक, ये हम लोग का दो दो करके, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों -d/a, मतलब माइनस अचर पद बट्टा x³ का गुणांक। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच हम लोग किस तरीके से संबंध फाइंड आउट करते हैं। और उसी में हम लोग का सबसे लास्ट जैसे द्विघात में दे रहा था बहुपद फाइंड आउट करने के लिए, तो त्रिघात में भी अगर किसी बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो बहुपद हम लोग का क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों त्रिघात बहुपद के बारे में भी देख लिए। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे छोटा सा देख लें कि त्रिघात बहुपद जैसे दे दिया 7x³ माइनस 5x² माइनस 8x माइनस 3। अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा, इसका एग्जाम्पल ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पूछ दिया जाए, या फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा पूछ दे, या फिर अल्फा बीटा गामा पूछ दे, तो देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे बच्चों ये जो है वही हम लोग का ए है, दूसरा टर्म्स -5 बी है, -8 सी है और -3 डी है। देखिए यहाँ पे बहुपद क्या होता था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ax³ तो x³ के साथ a, x² के साथ b, x के साथ c, d के साथ -3। यहाँ पे हम लोग का देखिए फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला था -b/a, लिखिए -b/a, तो -b का वैल्यू -5/7, तो क्या हो जाएगा 5/7, दो दो करके एक साथ, तो इसका होता है c/a, c का वैल्यू -8/7 और इसका होता है -d/a, तो -3/7 इक्वल टू
3/7। तो बच्चों इसी तरीके, अब देखिए ये वाला भी हम लोग का क्या है कि ऑब्जेक्टिव में हम लोगों से पूछ देता है कि कोई बहुपद हम लोग का दे दिया है, अब इसमें क्या पूछ दिया कि शून्यकों का योग क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का सम क्या होगा, या फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका हम लोग का यही तरीका है और यही हम लोग का उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसको सभी लोग लिख लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो इसको सभी लोग समझ लेंगे और लिख लेंगे। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो है हम लोग बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम जो वो करते। तो देखिए आप हम लोग का क्या दे रहे, एक बहुपद हम लोग का मतलब एक पॉलिनोमियल दे दिया, उसको क्या बोल रहे हैं दूसरे पॉलिनोमियल से जो हम लोग को डिवाइड करना। तो देखिए हम लोग किस तरीके से पॉलिनोमियल के डिवाइड करने का काम जो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बताया गया, इस पॉलिनोमियल में किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। एक्स स्क्वायर माइनस 3 से अगर डिवाइड करना तो देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से, तो इससे डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में क्या है, पावर के घटते क्रम में, तो बड़ा पावर 2 छोटा पावर कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे किस बहुपद में, x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये भी पावर के घटते फॉर्म में और ये भी हम लोग का क्या पावर के घटते हुए क्रम में है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से इसको डिवाइड करने का काम करेंगे। तो इसमें बच्चों हम लोग का सोचना और समझना क्या होता है, बस पहले टर्म्स को देखिए, बाद में कुछ नहीं करना है, बस आप लोग पहले टर्म्स पे फोकस कीजिए। तो पहला टर्म्स यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर दे रहा है, लाना कितना है इसका पहला टर्म्स, एक्स का पावर 4 है, कितने से मल्टीप्लाई, एक्स का 2 पावर है, 4 पावर लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो लिखिए एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो एक्स स्क्वायर मिला है इस एक्स स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों ही टर्म्स को, किसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को। तो क्या मिल जाएगा, एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर बच्चों हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स दिखे, इसको हम लोग का होता है x4 माइनस 3x स्क्वायर। x4 लिख लिए, 3x स्क्वायर कहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर। लाइन बनाइए, साइन चेंज कर, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। ये वाला टर्म्स क्या होगा बच्चों, पहला टर्म्स पहले को काट दिया। इसी वजह से हम लोग पहला टर्म्स को क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं कि साइन चेंज करने के बाद हम लोग का कट जाए। तो पहला टर्म्स कट गया, अब देखो क्या बचता है, 3x क्यूब। अब 3 प्लस में और 2 माइनस में, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए पहला टर्म्स हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर था और लाना कितना था, तो 3x का पावर 3, तो कितने से मल्टीप्लाई, 3x से। नंबर में 1 था तो 1 और 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, x का 2 पावर है, 3 पावर लाना है तो 1x बढ़ाना है, तो प्लस 3x से। 3x से क्या करिए बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3x को एक्स स्क्वायर से, तो 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x। साइन चेंज करिए, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस में। बच्चों यहाँ पे भी देखिए पहला टर्म्स कैंसिल, पहला टर्म्स कैंसिल। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर है और लाना भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो प्लस में कितना 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3, साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पहला टर्म्स कैंसिल, 3 में से 12 माइनस 9। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ये हम लोग का हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। यहाँ वाला टर्म्स शेषफल। इस तरीके से बच्चों हम लोग बहुपद का भाग बनाने का काम करते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि ये भी क्वेश्चन हम लोग का में भी एक क्वेश्चन जो हम लोग उससे डिवाइड के लिए जो बहुपद में हम लोग का पूछ सकता है। तो देखिए हम लोग बहुपद में एक डिवाइड तो देख ले, दूसरा डिवाइड हम लोग का यहाँ पे ax इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, जिसमें डिवाइड करना है bx, जिसका वैल्यू क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दे करके बच्चों क्या यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर जो हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सेम वर्क ax में bx से भाग देना है। तो देखिए क्या करेंगे, जिससे भाग देना है उसके पावर घटते क्रम में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लिख दीजिए और यहाँ पे डिवाइड किस में, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। पहला टर्म्स के बारे में सोचिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लाना कितना है 3x क्यूब, तो मल्टीप्लाई 3 से और x से, तो 3x से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जब हम लोग पहले वाले टर्म्स को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 3x का पावर 3, तो मिल जाएगा हम लोग का 3x क्यूब, 2x को 3x से तो प्लस 6x स्क्वायर
1 को 3x से तो 3x, साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। इसके बाद बच्चों पहला टर्म्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 2 में से 3 माइनस एक्स प्लस 5। अब देखिए हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर और माइनस में लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और 5 लाना है तो माइनस 5। अब माइनस 5 से सबको मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर को माइनस 5 तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10x माइनस प्लस माइनस 5, साइन चेंज करिए, प्लस में प्लस में प्लस में, कुछ टर्म्स फिर कटेगा, पहला टर्म्स कैंसिल, 10 में से x जाएगा, 10x में से x तो 9x, और 5 प्लस 5 10। पूछ क्या रहा था हम लोगों से, शेषफल मतलब रिमाइंडर पूछ रहा था, तो रिमाइंडर हम लोग का यही हो जाएगा, लिख लीजिए शेषफल इक्वल टू 9x प्लस 10। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बहुपद का डिवाइड। इसको सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग बहुपद के गुणनखंड से रिलेटेड या फिर शून्यक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अभी हम लोग देखने का काम जो वो करते हैं, तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्या दे रहे हैं, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसका क्या करना है हम लोग को, फैक्टराइज करके जो है उसका शून्यक मतलब जीरो जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बहुपद हम लोग का क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करें, इसमें हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देख लेंगे। तो सबसे पहले पहला देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करके कितना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और यहाँ पे माइनस 8 है, तो मल्टीप्लाई करके 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस है, बीच वाला नंबर 2। 8 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में 8 टाइम्स। अब मतलब क्या, ये दो नंबर सोचे जिसको मल्टीप्लाई करके 8 और माइनस करके 2, तो 1 के टेबल में 8 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 टाइम्स। यही दो पेयर मिलेगा जिसमें माइनस करके 2 कहाँ पे मिल रहा है, तो 4 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 2, तो नंबर मिल गया 4 और 2। अब लिखिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए 4x माइनस 2x, तो 4 में से 2 जाएगा तो माइनस तो बाहर वाला रह ही गया, माइनस 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ये माइनस 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या आ जाएगा, तो देखिए दोनों में अगर x दिख रहा है तो सिर्फ x कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे 2 कॉमन, तो फिर x माइनस 4। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या दिखा, x माइनस 4, अब पहले ब्रैकेट में क्या, पहले ब्रैकेट के बाहर x, दूसरे ब्रैकेट के बाहर 2, तो अब यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा माइनस में 4 तो प्लस में 4, अब प्लस में 2 तो माइनस में 2। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इस बहुपद का हम लोग का शून्य हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन देख ले, तो देखिए किस तरीके से इसमें भी हम लोग को शून्य फाइंड आउट करना है। इसको बना दीजिए a और इसी में हम लोग b जो क्वेश्चन हो जाएगा लिख लिए, जैसे हम लोग 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसको भी हम लोग बनाने का काम, या प्लस 6x कर दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं। इसको देखिए हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करके बहुपद फाइंड आउट करेंगे। तो b में क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइन प्लस 6x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे भी सिंबल मल्टीप्लाई का, तो बच्चों किसको मल्टीप्लाई, 8 को 5 से, तो 8 5 जा 40 माइनस प्लस माइनस बीच वाला नंबर 6। मतलब क्या कि बच्चों यहाँ पे हम लोग वैसा दो नंबर सोचे जिसको मल्टीप्लाई करके 40 मिलेगा और माइनस करके 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देखना होगा 40 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में 40 टाइम्स, 2 के टेबल में 20 टाइम्स, 4 के टेबल में 4 10 जा और 5 के टेबल में 8 टाइम्स। यहाँ पे हम लोग को माइनस करके 6 किस में मिल गया, 4 और 10 में से, 4 में से 10 या 10 में से 4 जाएगा तो मिल जाएगा 6। लिखिए इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस माइनस करके अगर 6 लाना है तो 10x माइनस 4x, प्लस बाहर तो प्लस माइनस 5। अब 8x स्क्वायर प्लस 10x, या 1 मिनट, 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 5। यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 8 और 10 कौन से टेबल में, 2 के टेबल में, दोनों में x दिख रहा है, x भी कॉमन, तो 4x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, तो 4x प्लस 5 क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट में दिखा तो कॉमन, पहले ब्रैकेट के बाहर 2x, दूसरे ब्रैकेट के बाहर -1। अब यहाँ पे हम लोग शून्यक लिखेंगे, तो शून्यक देखें किस तरीके से, प्लस में 5 तो माइनस में 5, मल्टीप्लाई में 4 तो डिवाइड में 4, दूसरे के अकॉर्डिंग माइनस में 1 तो प्लस में,
अब मल्टीप्लाई में 2 तो डिवाइड में। तो इसी तरीके से हम लोग बच्चों क्या है कि बहुपद का शून्यक फाइंड आउट करने से रिलेटेड हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग इसी तरीके से फाइंड आउट करने का काम जो वो करते हैं। इसको सभी लोग देख लीजिए और लिख लीजिए। इनकेस की अगर समझने में कहीं दिक्कत लगे तो आप लोग बच्चों कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जिसमें हम लोग का शून्यकों का योग और गुणनफल से रिलेटेड हम लोग का कुछ टर्म्स और दे रहा उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले सभी लोग इसको लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम लोग का क्या है कि फिर एक बहुपद दे रहा है जिसमें हम लोग का क्या उसका हम लोग का पहले तो शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद हम लोग का उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो उसको हम लोग को सत्यापित करना है। मतलब कि कोई एक पॉलिनोमियल दे रहा है जिसको हम लोग को फैक्टराइज करके क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। फिर हम लोग उसमें रिलेशन भी वेरीफाई करने का काम जो वो करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को फैक्टराइज करके शून्य ज्ञात करना। तो बहुपद हम लोग का क्या दे रहा है, आंसर में लिख लीजिए 6x² - 3 - 7x। अगले स्टेप में इसको पहले अरेंज कर लीजिए सबसे पहले। तो किस फॉर्म में, तो इसमें हम लोग अरेंज करने का काम जो बच्चों पहले हम लोग पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा 6x² उससे छोटा पावर x वाला -7x - 3। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद को क्या किए कि अरेंज कर लिए। अब देखो मल्टीप्लाई करके कितना 6 3 जा 18 अब माइनस प्लस माइनस करके 7। मतलब दो नंबर बच्चों जिसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 18 मिलेगा और माइनस करके 7। तो देखिए 18 1 के टेबल में 18 टाइम, 2 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 6 टाइम्स, इसके बाद 6 के टेबल में 3 टाइम्स, 9 के टेबल में 2 टाइम्स, 18 के टेबल में 1 टाइम। माइनस करके 7 कहाँ मिल रहा है, तो माइनस करके 7 हम लोग का मिलेगा जब 9 में से 2 जाएगा तो मिलेगा बच्चों 7। देखिए किस तरीके से, तो 9 और 2। अब लिखिए इसी को इक्वल टू 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7 में जाएगा, माइनस जो बाहर था उसको बाहर ही रहने दे। तो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए कॉमन क्या आएगा, तो 6x² और 9x में कॉमन क्या आएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 6 और 9 3 के टेबल में दोनों में x दिख रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन 2x माइनस। अगले स्टेप में 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट में दिखा तो एक ब्रैकेट में, और उसके बाद बच्चों हम लोग का क्या है, तो पहले ब्रैकेट के बाहर 3x दूसरे ब्रैकेट के बाहर +1। देखिए शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा पहले वाले के अकॉर्डिंग 3/2 और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग -1/3। तो आधा काम तो हम लोग कर लिए, शून्य ज्ञात कर लिए। उसके बाद हम लोग का क्या था, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो हम लोग का दे रहा है उसके सत्यता को स्थापित करना या सत्यापित करना। तो देखिए किस तरीके से, अब अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए बच्चों यही वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू अल्फा और दूसरा वैल्यू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3 -1/3। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 2 के टेबल में 3 3 जा 9 प्लस माइनस -3 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 1 जा तो हो जाएगा 7/6। लेकिन हम लोग बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या जानते होता है, -b/a। माइनस तो दिख नहीं रहा है तो क्या कीजिए एक माइनस हम लोग अपने मन से लगा दिए। अब देखिए b का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, देखिए b का वैल्यू -7, तो यहाँ पे लिख लीजिए -7। और a का वैल्यू, a हम लोग का कितना है 6x², a का वैल्यू हम लोग का 6। अब देखिए क्या खोया क्या पाया, माइनस माइनस प्लस में 7, प्लस में 7 बाई में 6, तो ये तो हम लोग का जो लाना था वही हम लोग को मिल ही गया -b/a। उसी तरीके से हम लोग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो लिखिए 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3। काटना होगा तो काट सकते, नहीं तो बिना काटे ही हम लोग को अगर आंसर आ जाए तो बच्चों काटने की जरूरत क्या है। देखिए -3, 2 3 जा 6। अब देखिए c/a तो -3/6, जिसको हम लोग डायरेक्ट जो वो c/a लिख सकते हैं। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। समझ में हम लोग सत्यापित कर ले। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 जिसको हम लोग देख लिया, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको सभी लोग क्या कीजिए बच्चों लिख लीजिए। इनके समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग जिस तरीके से अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं उसी टाइप का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिख रहा है, 2y² - 4y + 2 एक बहुपद है द्विघात, जिसमें हम लोग का क्या है कि उसका हम लोग का शून्यक फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ बच्चों क्या करना है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको भी हम लोग को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यही हम लोग का क्वेश्चन है, आंसर में लिख लीजिए 2y² - 4y + 2।
अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना, तो मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 प्लस 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 बीच वाला नंबर 4। तो देखिए बच्चों 4 हम लोग का कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में 4 टाइम्स, 2 के टेबल में, तो प्लस करके जब 4 लाना है तो प्लस करके देखिए 4 1 5 2 2 4, प्लस करके 4 लाना तो दोनों नंबर हो जाएगा 2, 2। अब लिखिए यहाँ पे 2x² माइनस 2x, सॉरी y के टर्म्स में दे रहा है तो y के फॉर्म में लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2y² माइनस 2y प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 2y² माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 2y प्लस 2। तब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का 2 भी कॉमन y भी कॉमन, क्या मिल जाएगा y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन तो y माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में y माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में क्या दिख रहा है बच्चों y माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट के लिए हम लोग तो पहले ब्रैकेट के बाहर 2y और दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस 2, तो इसका शून्यक देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में 1 तो प्लस में 1, माइनस में 2 तो प्लस में 2, मल्टीप्लाई में 2 तो डिवाइड में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये भी 1 और ये 2 से 2 कट करके भी 1, तो दोनों शून्यक बच्चों हम लोग को क्या मिल गया, सेम सेम क्या मिल गया 1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो हम लोग सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए अब अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का यही वैल्यू अल्फा और यही वैल्यू बीटा है, तो देखिए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा का वैल्यू भी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 मिला, न तो ऊपर कुछ न तो देखिए इसको हम लोग को लिखना है क्या माइनस बी बाई ए, तो माइनस नहीं दिख रहा है तो पहला काम माइनस लाइए। अब आइए बी के बदले, तो यहाँ पे बी के बदले क्या माइनस 4, तो लिख दीजिए माइनस 4। अब बाय ए के बदले 2 तो लगा दीजिए 2। अब ऐसे भी देखिए तो क्या हम लोग का चेंज हो रहा है, माइनस माइनस प्लस मिलेगा 4/2 कट करके तो हम लोग का 2 ही आ रहा था, तो माइनस बी बाई ए। और अगला हम लोग का क्या था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, लेकिन ये भी हम लोग का बच्चों क्या है सी बाई ए नहीं मिला तो घबराने की बात नहीं है, सी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू भी 2, यहाँ पे हम लोग का सी का वैल्यू भी 2 और ए का वैल्यू भी 2, तो हो जाएगा सी बाई ए, यही हम लोग का क्या था वेरीफाइड। क्योंकि इस 1 को चाहे तो हम लोग 2/2 भी लिख सकते हैं, 10/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को जरूरत 2/2 का है तो 10/10 क्यों लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको सभी लोग लिख लीजिए, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, इसको लिख लीजिए। उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है, कोई हम लोग का द्विघात बहुपद दे रहा है जिसका हम लोग का क्या अल्फा और बीटा क्या उसका एक शून्यक दे रहा है, और उसमें पूछ क्या है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग आंसर में ये हम लोग का क्या एक द्विघात बहुपद है, और जिसका हम लोग का क्या अल्फा और बीटा जो शून्यक मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए तो वही हम लोग का क्या होता है जीरोज होता है। तो देखिए हम लोग का क्या दे रहा है बहुपद, तो 5x² माइनस 7x प्लस 1, यही हम लोग का क्या एक बहुपद है। अब यदि अगर बहुपद है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a का वैल्यू कितना 5, b का -7, c का 1। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू -7 बाई ए का वैल्यू 5, तो 7/5, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 5। अब बच्चों फाइंड आउट क्या करना था, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चों जो है वो क्या करते हैं कि एलसीएम ना लेकर के डायरेक्ट हम लोग 1 + 1 कर दिया, ऊपर 2 मिल गया और नीचे कर दिया अल्फा प्लस बीटा, मतलब 1 + 1 इक्वल टू 2/अल्फा प्लस बीटा, जो कि ये लिखना क्या है गलत है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू एलसीएम ले लो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा दिख रहा है तो अल्फा को ढकिएगा तो बचेगा बीटा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। ऊपर वाले को सही नहीं समझना है, ये अगर लिखते हैं तो वो क्या है पूरा गलत है, ये हम लोग का क्या है सही है। अब देखिए बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या -b/7/5, तो लिखिए 7/5, अल्फा इंटू बीटा का c बाय मतलब 1/5, तो यहाँ लिखिए 1/, तो क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 5/1, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 7/1।
इक्वल टू 7, यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इससे रिलेटेड हम लोग एक दो और क्वेश्चन को देखने का काम जब भी करेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से अब इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्या दे रहा है, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, तो हम लोग आंसर में देखेंगे क्या है, आंसर हम लोग लिखिए। तो क्या दे रहा है, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। अब इसमें भी हम लोग का क्या दे रहा है, अल्फा और बीटा इसका शून्य क्या पूछ क्या रहा है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो देखिए किस तरीके से, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू 2, बी का -11, सी का 15। अब फाइंड आउट कर लो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस माइनस 11 बाई 2 इक्वल टू 11 बाई 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए इक्वल टू 15 बाई 2। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग दो काम तो कर लिए, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना और उसके बाद हम लोग अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना। तो देखिए नेक्स्ट नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, अब लिखिए फाइंड आउट क्या करना था, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, दोनों का ले लीजिए एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या मिला, सिंप्लीफाई करके 11 बाई 2 और डिवाइडेड बाई 15 बाई 2 इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 2 बाई 15, 2 से 2 कैंसिल, 11 बाई 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से बच्चों हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद के लिए जब हम लोग का बहुपद अगर दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा और बीटा में किसी भी तरह का रिलेशन अगर दे रहा हो, तो हम लोग इसी तरीके से फाइंड आउट करने का काम जो वो करते हैं। अब एक आगे जो क्वेश्चन मिलेगा जिसमें देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका हम लोग कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जानते ही नहीं है। तो देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करने का काम जो वो करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखिए क्या दे रहा है, कोई बहुपद मतलब पॉलिनोमियल दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसका जीरो शून्य क्या दे रहा है, अल्फा और बीटा। फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लें, पी एक्स क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, एक्स का कॉफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म्स 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई, तो -1 बाई -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए मतलब 1। तो यहाँ तक हम लोग देखिए 1 बाई 1 इक्वल टू 1, दो टर्म्स तो मिल गया। फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो हम लोग के पास नहीं होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन इसको लाने के लिए हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हम लोग, और ये अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखें किस तरीके से, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में बच्चों यही वाला स्टेप हम लोग का, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे रहा है, -1, इसी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो क्या जब 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से करेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन कुछ हटके देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग का क्या दे रहा है, कोई एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रहा है। तो आंसर में लिखिए क्या दे रहा है, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब शून्य क्या, अल्फा और बीटा, द्विघात है तो 2 शून्य अल्फा और बीटा दे रहा है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो योगफल कितना 4 और गुणनफल कितना 1, तो योगफल दे रहा है 4 और गुणनफल दे रहा है 1। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर जाते हैं कि अल्फा का वैल्यू 4 लिख लिया और बीटा का वैल्यू 1 लिख लिया।
जो कि गलत है। जब स्पष्ट लिखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो फिर हम लोग अल्फा और बीटा क्यों, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग याद होगा कि द्विघात बहुपद वाले में सबसे लास्ट में हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे जिसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यदि अब लिखेंगे यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। और एक बात बता दें आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस एक्सरसाइज से हम लोग का 5 मार्क्स वाले में क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है, या तो 2 नंबर वाले में पूछा जाए या तो फिर हम लोग का MCQ में पूछा जाए। टोटल मिला के जो है अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से आपको पूछा जाएगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को देखने का काम जो इस एक्सरसाइज से करते हैं, इसको लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इसी से रिलेटेड अभी जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में क्वेश्चन देखे, अब हम लोग इससे आगे त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन जो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 3 -1 और -2 है। यहाँ पे देखिए आंसर में अल्फा का वैल्यू क्या दे रहा है, तीनों शून्य की है, क्या दे रहा है, तीनों हम लोग का शून्य है। तो अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -2। अब देखेंगे कि फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस, फॉर्मूला हम लोग का होता है एक्स क्यूब त्रिघात बहुपद के लिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखिए कि अगर हम लोग इसको लिखने के बाद अगर सारे का वैल्यू पुट करें तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, हम लोग का टाइम टेकन जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सारा काम पहले कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का वैल्यू 3 प्लस बीटा का -1 प्लस गामा का -2, तो जगह 3 -1 -2 किस तरीके से 3 का 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2, तो 3 - 3 = 0। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा है तो 3 × -1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3। अब देखिए इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 को -1 से तो -3 माइनस माइनस +2, अब माइनस प्लस -6, तो देखिए 2 - 9 = -7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब फाइंड आउट करिएगा तो ये हम लोग का 3 × -1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 6। अब इससे आगे देख लीजिए, लिखेंगे हम लोग यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हो, त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। लिखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 0 एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा -7 एक्स -6। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब ये वाला टर्म 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, प्लस माइनस -7 एक्स -6, यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यदि कभी त्रिघात बहुपद का शून्यक दे रहा हो तो बहुपद हम लोग इसी तरीके से फाइंड आउट करने का काम जो वो करते हैं। और एक बात बता दें क्या कि त्रिघात बहुपद का शून्यक फाइंड आउट करने से रिलेटेड हम लोग का कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग के सिलेबस में या बुक में नहीं दिया रहा है और नहीं हम लोग का कभी उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद भी हम लोग कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और जो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम लोग इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक क्या दे रहा है हम लोग को -2। अब पूछ क्या रहा है k का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग बच्चों पढ़े थे क्या कि अगर बहुपद का किसी भी चाहे द्विघात हो या रैखिक हो या त्रिघात हो तो उसके शून्यक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर x के बदले उस वैल्यू को पुट करते हैं तो सॉल्व करके हम लोग को
0 मिलता है। तो हम लोग आंसर में लिख लेंगे माना पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2k दिया है कितना -2 पी एक्स का शून्यक है, इसीलिए पी एक्स के बदले क्या पुट करिएगा -2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब क्या करेंगे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करिए -2, तो 3x² देखो क्या हो जाएगा 3x के बदले -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k x के बदले -2 रखना है, किसके बदले x के बदले -2 k के बदले नहीं, और इक्वल टू 0 था तो 0, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस -8 प्लस 2k इक्वल टू 0, 3 4 जा 12 माइनस 8 प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k प्लस 8 सॉरी 12 में से 8 जाएगा तो 4 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू -4, k इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2, 2 2 जाए 4, तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा -2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी सभी लोग क्या कीजिए लिख लीजिए। इन केस की अगर आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, और अगर जिनको भी अगर पीडीएफ इसका चाहिए, अगर सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए या सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग कोशिश करेंगे कि जुड़ जाएं, जिसका नंबर जो है या जिसका हम लोग का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग बहुपद का अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आशा करता हूँ कि जितना क्वेश्चन बता दिया गया उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के भी जो है वो कोई फायदा हम लोग को नहीं है। कम ही क्वेश्चन पढ़ें, उसी का प्रैक्टिस करें, और उम्मीद करेंगे कि इसी में से सारा का सारा क्वेश्चन जो आप लोग के बहुपद में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, कोई एक बहुपद दे रहा है, लिखिए आंसर में कोई बहुपद मान लो पी एक्स है या बहुपद ही है, तो क्या दे रहा है a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a, यही हम लोग का क्या बच्चों कोई बहुपद है। इसका क्या होगा, x का 2 पावर मतलब द्विघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब क्या दे रहा है, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लिए एक शून्यक जो इसका वो अल्फा है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें ABC नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का स्मॉल ABC का A का यूज किया हुआ है, तो लिख लीजिए A का वैल्यू कैपिटल में, फिर B का वैल्यू, C का वैल्यू। अब A का वैल्यू कितना, तो स्मॉल a² प्लस 9, B का वैल्यू 13 और C का वैल्यू 6 है। अब देखिए दिया है या माना एक शून्यक अल्फा है, इसीलिए दूसरा शून्यक या इसका शून्यक अगर मान लें हम लोग, एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पहले का व्युत्क्रम, तो 1/अल्फा। अब लिखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को अल्फा ही रहने दे। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में हम लोग का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा को अल्फा ही रहने दे, बीटा के बदले 1/अल्फा। ये बीटा के बदले 1/अल्फा क्यों, क्योंकि बोला था इसका एक शून्यक जो है वो दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब बीटा क्या हो जाएगा पहले वाले का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। C का वैल्यू 6a/a का वैल्यू a² प्लस 9, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा a² प्लस 9 इक्वल टू 6a। अब बच्चों यहाँ पे सब में सबको एक तरफ ला ले तो क्या मिल जाएगा a² प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइजेशन, मतलब मल्टीप्लाई करके 9, 1 9 जा 9, अब प्लस 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 करके 6। तो बच्चों 9 कौन कौन से टेबल में, तो 9 जो आता है 1 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 3 टाइम, प्लस करके इसी में मिल जाता है 6, तो हो जाएगा इक्वल टू a² माइनस 3a प्लस 3a प्लस 9, a² माइनस 3a प्लस 9, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में। तो पहले दो टर्म्स में बच्चों कॉमन क्या है, a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 3 कॉमन a माइनस 3, a माइनस 3 इंटू a माइनस,
तो शून्य क्या हो जाएगा इसका, या 1 मिनट, ये हम लोग का किसके बराबर, 0 के। तो इसके अब देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इक्वल टू a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू, इसीलिए a बराबर 3। अब देख a का वैल्यू 3 होने से कोई दिक्कत तो नहीं, a का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 + 9 18, कोई तरह का दिक्कत नहीं। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इनकेस कि अगर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। लिख लीजिए इसको।